हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है वीडियोस अबाउट ईआर डायग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं अबाउट ईआर डायग्राम। मैं 2 वीडियोस वहाँ अपलोड कर चुकी हूँ। आज का लेक्चर देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपकी कंटिन्यूटी बनेगी आज के लेक्चर में। सो शुरू करते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे अबाउट वीक एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट क्या है, मैपिंग क्या है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अबाउट टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी का निचोड़, उन सभी को एक तरह से हम यहाँ यूज करेंगे और डिस्कस करेंगे। वीक एंटिटी सेट में कौन सा हम लोग पार्टिसिपेशन यूज करते हैं या कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है कि वीक एंटिटी सेट को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा वीक एंटिटी सेट है उसको हम डबल रेक्टेंगल शेप से शो करते हैं। इस तरीके से हम शो करेंगे कि ये हमारा वीक एंटिटी सेट है। हम एंटिटी सेट को रेक्टेंगल से शो करते हैं और वीक एंटिटी सेट को डबल रेक्टेंगल से हम शो करेंगे। सो है क्या ये वीक एंटिटी सेट? जो हमारा एक एंटिटी सेट होगा वो वीक कब कहलाएगा? व्हेन इट डज नॉट हैव प्राइमरी की। तब उसके पास खुद की कोई प्राइमरी की ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? वीक एंटिटी सेट बोलेंगे। इंस्टेड ऑफ प्राइमरी की उसके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेटर है जो पार्शियल इंफॉर्मेशन रखता है। मीन्स ऐसा कोई भी उसके पास एट्रीब्यूट नहीं है जो कि प्राइमरी की बन सके। तो उसके पास डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट है जिसके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है। वो नल भी हो सकता है और वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। सो वो प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो कोई भी एट्रीब्यूट अगर एक एंटिटी सेट के पास ना हो जो प्राइमरी की कहला सके तो उसे हम क्या बोलेंगे? वीक एंटिटी सेट बोलेंगे। लेकिन अब वो कैसे तो सरवाइव करेगा टेबल में, उसके लिए उसको किसी न किसी पर डिपेंड होना पड़ता है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की हेल्प लेगा, उससे उसकी प्राइमरी की लेगा एज अ फॉरेन की। प्राइमरी की उसकी ले करके वो अपने डिस्क्रिमिनेटर के साथ उसकी प्राइमरी की मर्ज कर देगा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट की, और उन दोनों को मर्ज करके वो अपनी प्राइमरी की डिक्लेयर कर देगा। सो ये होगा कैसे, हम देखते हैं। जो वीक एंटिटी सेट है ये डिपेंड करेगा एग्जैक्टली वन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। एग्जैक्टली वन, किसी न किसी एक स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करेगा वीक एंटिटी सेट। एंड इट विल टेक द प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एज फॉरेन की एंड डिक्लेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ discriminator plus primary key of strong entity set as a primary key for the table of weak entity set। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब हम इसको शो कैसे करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एट्रीब्यूट डिस्क्रिमिनेटर है। अब आप इस एग्जांपल में जरा चेक करना। यहाँ पे मैंने एक लोन एंटिटी सेट लिया है और एक लोन पेमेंट एंटिटी सेट लिया है। जो लोन है उसके पास 3 एट्रीब्यूट है, लोन आईडी, लोन अमाउंट एंड लोन पर्सन। अब यहाँ को ऑब्वियसली बात है, क्लियर हो रहा होगा कि लोन आईडी यूनिक रहेगी और कभी भी नल नहीं हो सकती। तो ये मेरी प्राइमरी की है यहाँ पे, तो इसको अंडरलाइन से हम शो कर देते हैं कि ये प्राइमरी की है। अब हम आते हैं लोन पेमेंट पे। लोन पेमेंट के पास 3 एट्रीब्यूट है, पी डेट, पी ब्रांच एंड अमाउंट। अब आप खुद सोचो कि क्या मैं पी डेट को प्राइमरी की बना सकती हूँ क्या? एक ही डेट पे क्या सिंगल लोन पास होता है क्या? नहीं। एक डेट पे मल्टीपल नंबर ऑफ लोन पेमेंट आई होगी या लोन पास हुए होंगे। सो जो आपकी डेट है वो यूनिक नहीं हो सकती कभी भी। क्या अमाउंट यूनिक हो सकता है? यहाँ पे अमाउंट भी यूनिक नहीं हो सकता। क्या पता सेम अमाउंट के कितने लोन गए, कितनी पेमेंट हुई है यहाँ पे। पी ब्रांच, अब ब्रांच तो ऑब्वियसली बात है एक ही ब्रांच से कितने सारे लोन जाते हैं, तो वो भी डुप्लीकेट हो सकती है वैल्यूज। तो यहाँ तीनों एट्रीब्यूट में से मैं किसी को भी प्राइमरी की नहीं बना सकती, बट इन तीनों में से किसी एक को हम एज अ डिस्क्रिमिनेटर पिक कर लेंगे। और डिस्क्रिमिनेटर आपको कैसे पता चलेगा? कि सिंबल से पता चलेगा ईआर डायग्राम में कि ये एट्रीब्यूट आपका डिस्क्रिमिनेटर है। उसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन बाय डॉटेड लाइन। तो सपोज करो ये मेरा, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया बाय डॉटेड लाइन, ये है मेरा डिस्क्रिमिनेटर। अब ये जो हमारा वीक एंटिटी सेट है हमेशा अपना टोटल पार्टिसिपेशन शो करेगा, बिकॉज इसको जरूरत है, इसको नीड है। ये प्योरली डिपेंड है किसके ऊपर? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। और जो ये रिलेशन है, हम रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ डायमंड शेप से शो करते थे, बट यहाँ डबल डायमंड शेप हमने की है। इट मीन्स इट इज वीक रिलेशन।
ये हमारा वीक रिलेशन है। और कौन सा रिलेशन चल रहा है? 1 to many, मीन्स जो ये हमारा ये वाला सिंबल है ये शो करता है 1, और यहाँ पे हमने एरो नहीं लगाया तो ये शो करता है many। तो ये चीज हमें पता चल गई यहाँ से। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा वीक रिलेशन है इसका क्या मीनिंग है। वीक रिलेशन मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है वो अपनी प्राइमरी की शेयर ना करे तो वीक एंटिटी सेट का कोई भी पर्पस नहीं है होने का। तो वो लवारिस हो जाएगा एक तरह से, जिसपे वो डिपेंड कर रहा था वही उसको धोखा दे दे। इसका पार्शियल आप देख सकते हो पार्टिसिपेशन है, इसका टोटल पार्टिसिपेशन है, बिकॉज इसको नीड है, इसको इसकी जरूरत है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की। सो अब होगा क्या, ये प्राइमरी की इसकी ले लेगा और यहाँ पे ये लोन आईडी प्लस टी डेट इसको कंप्लीट को अपनी प्राइमरी की बना लेगा। और अगर सपोज करो ये किसी और के साथ यहाँ रिलेशन बनाएगा, यहाँ कोई भी एक एंटिटी आ जाए, आपकी एंटिटी सेट आ जाए, उसके साथ कभी रिलेशन बनाएगा, उसको ये शो नहीं होने देगा कि मैं वीक हूँ। इसका वीक होना सिर्फ किसको पता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को पता है, जिसपे ये प्योरली डिपेंड कर रहा है, जिसके प्राइमरी की ये यूज कर रहा है। बाकी जो इसके साथ ये तब रिलेशन बनाएगा इसको क्या बोलेगा कि आई हैव माई ओन प्राइमरी की, और ये बता देगा लोन आईडी को पी आईडी इज माई प्राइमरी की। सो ये बाकी किसी भी एंटिटी सेट के साथ अगर रिलेशन बनाएगा तो ये शो नहीं होने देगा कि आई एम वीक। इसकी वीक होने की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लोन के पास है। सो आपको क्लियर होगा कि कैसे हम कौन से सिंबल, यहाँ 3-4 सिंबल हमने नए सीखे। डॉटेड लाइन वाला सीखा, डबल रेक्टेंगल और डबल डायमंड शेप किसके लिए रिप्रेजेंट की जाती है, ये माइंड में रखना। होप आपको क्लियर होगा कि वीक एंटिटी सेट क्या है, अब क्यों जरूरत पड़ी हमें वीक एंटिटी सेट की। तो देखो सबसे मेन बात क्या है कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर जो माइंड में क्लैरिटी रहेगी ना, उसके लिए वीक एंटिटी सेट यूज करना जरूरी है, ताकि एक जो स्कीमा है वो प्रॉपर रहे माइंड में, डेटाबेस में कोई कंफ्यूजन ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में रखे तो बहुत होच-पोच हो जाती है चीजें। तो एक अलग तरह से अलग से क्लैरिटी के लिए हम वीक एंटिटी सेट का यूज करते हैं। होप आपको आज का डिस्कशन क्लियर होगा कि वीक एंटिटी सेट क्या है। अगर आपको कुछ मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, आपको कुछ हेल्प कर रही हैं आपकी प्रिपरेशन में, सो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच पाए मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच।